सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यही पूछना है कि क्या सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन हो सकती है या फिर नहीं। तो इसी के ऊपर इस वीडियो में मैं जो है वो बात करने वाला हूँ। साथ ही में सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो एग्जामिनेशन है, जो एंड सेमेस्टर आने वाली है, उसके लिए कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ जो टिप्स है वो देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सबसे पहले तो गाइस, क्या एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, इसके बारे में हम जो है वो बात करते हैं। तो अभी तो गाइस जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि जो एग्जामिनेशन है उसके पोस्टपोन होने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो तभी जाके पोस्टपोन होती है जब स्टूडेंट्स अपने जो प्रॉब्लम्स है वो यूनिवर्सिटी में जो है वो कन्वे करते हैं, या फिर पहले तो जो लेटर वगैरह वो देना पड़ता है कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो फेस कर रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो चाहते हैं कि जो एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन हो, बट अभी ऐसी कोई भी जो सिचुएशन है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। और अभी जो टाइम भी है वो भी काफ़ी कम जो है वो बचा है। आज की 14 तारीख है, 16 तारीख से एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट होने वाली है, और इमीडिएटली 25 तारीख से जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो भी स्टार्ट होने वाली है। अब यूनिवर्सिटी के पास भी काफ़ी सारी जो चीज़ें है वो बोलने के लिए रहेगी कि हमने जो आपको टाइम है वो भी अच्छा खासा दिया है। पहले इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर में थी, जब पोस्टपोन हुई तो स्टूडेंट जो है वो खुश थे, बट जैसे ही अपडेट्स आए इनसेम और एंड सेम की इनसेम 16 तारीख से रहेगी और एंड सेम 25 तारीख से रहेगी, तो स्टूडेंट्स जो है वो एकदम टेंशन में जो है वो आ गए। और टेंशन में आने का जो रीज़न है वो भी वैलिड है, क्योंकि इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन जब दिसंबर में थी तब ऐसा था कि पूरा जो प्रिपरेशन है वो हो गया था, और एंड टाइम पे जो है वो एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन कर दी गई। उसके बाद इमीडिएटली कॉलेजेस में पूरा एंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो पढ़ाना शुरू हो गया होगा, और फिर जल्दी जो एंड सेमेस्टर की डेट्स है वो आ गई। एंड सेमेस्टर की डेट्स आते ही फिर जो प्रैक्टिकल की डेट्स वगैरह वो भी आ गई होगी, जिसमें फिर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए भी प्रिपेयर करो, असाइनमेंट्स और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो भी कंप्लीट करो। साथ ही में इनसेम का भी पढ़ते रहो, क्योंकि इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने की है, और उसके साथ साथ कॉलेज में भी जाओ और एंड सेम के लिए जो प्रिपरेशन है वो भी करो, क्योंकि एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो भी काफ़ी पास है इन सेम के आसपास। ठीक है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़े, और अभी भी जो स्टूडेंट्स है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होगी। साथ ही में एंड सेम के लिए टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 4 या 5 दिन का जो बीच में गैप है वो दिया गया है, और उतने दिनों में एंड सेम के लिए जो प्रिपेयर है वो करना काफ़ी मुश्किल है। और इसके ऊपर सोने पे सुहागा ये भी है कि सभी पेपर्स के लिए जो है वो एग्जामिनेशन में जो है वो गैप नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो कि आपको आने वाले कुछ टाइम में जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अपनी जो पढ़ाई है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो आपको स्केड्यूल करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है वो आपको अच्छे जो नंबर्स है वो मिल पाएंगे। तो कैसे पढ़ सकते हैं गाइस, इसके बारे में हम जो है वो अब बात करते हैं। तो अभी प्रिपरेशन के ऊपर बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम लग रहा है। तो बात करते हैं कि कैसे आपको जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए। तो अभी गाइस जल्दी आपकी जो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होने वाली है, 16 तारीख से एग्जामिनेशन है। तो इन सेमेस्टर का मैक्सिमम जो सिलेबस है 2 ही यूनिट रहती है, और 2 यूनिट आपके पहले ही जो है वो प्रिपेयर हो गए होंगे, क्योंकि जो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन पहले होने वाली थी वो एकदम एंड टाइम पे जो है वो कैंसिल की गई थी और पोस्टपोन कर दी गई थी। तो तब तक आपका मैक्सिमम जो भी 2 यूनिट थे उसका काफ़ी सारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया होगा, और अगर आप रिवाइज कर रहे होगे उसका तो अभी तक आपको सारी जो चीज़ है वो याद होगी। तो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ट्राई करना गाइस, मैक्स टू मैक्स जो मार्क्स है वो स्कोर करो, क्योंकि अगर आप इन सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करते हो तो एंड सेमेस्टर में आपको उसको फ़ायदा मिलेगा, और जब पूरा जो कंबाइन मार्क्स आप करोगे तो आपका जो परसेंटाइल है और जो भी आपका पॉइंटर है वो काफ़ी बढ़िया आएगा। ट्राई करना गाइस इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 20 या फिर 20 के अबव जो स्कोर है वो आप करो, तो आगे जाके आपका जो पॉइंटर है गाइस वो काफ़ी बढ़िया बनेगा। साथ ही में इन सेमेस्टर में जो है वो स्कोर करना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, क्योंकि इसमें 2 ही यूनिट होते हैं और वहाँ पे 4। कैसे आप स्कोर कर सकते हो, कैसा इन सेम का पैटर्न आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर वीडियो मैंने पहले से ही बनाया है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें आपकी काफ़ी जो हेल्प है वो हो जाएगी। अब बात करते हैं एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बारे में और उसके प्रिपरेशंस के बारे में। ठीक है, तो 20 तारीख तक आपकी इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन रहेगी, और इमीडिएटली 25 तारीख से आपकी जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होने वाली है। बीच में कुछ दिनों का 4 या 5 दिनों का आपको जो गैप है वो देखने को मिल जाएगा। इन 4 या 5 दिनों को जो सबसे ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ करेगा उसका पॉइंटर जो है वो अच्छा जाएगा, ये मैं आपको कंफर्म बताता हूँ, क्योंकि एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एक ऐसी एग्जामिनेशन है जिसमें आप एक रात पहले से प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट करोगे तो ऐसा 100% नहीं होगा कि आपके सारा जो सिलेबस है वो कवर हो गया है। ठीक है, तो ट्राई करना जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ दिन पहले अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करो। जब इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन शुरू भी होगी उस टाइम भी जो है गाइस वो आप एंड सेमेस्टर के लिए जो है वो पढ़ सकते हो, क्योंकि इन सेमेस्टर में 2 यूनिट है, मैक्सिमम आपका 2 यूनिट हो भी गया होगा, बस आपको रिवाइज करना है चीज़ें।
साथ ही में 1 घंटे का जो पेपर है वो होता है, पूरा दिन फिर आपके पास जो है वो रहेगा, उसमें आप अगले पेपर के लिए भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। साथ ही में उसी सब्जेक्ट का एंड सेमेस्टर का जो 3rd 4th यूनिट है उसका भी थोड़ा थोड़ा जो है वो पढ़ते रहना, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और पता रहे कि कौन से टॉपिक में क्या सारी जो चीज़ें है वो हो। और जैसे ही इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन खत्म होती है उसके बाद फुल फ्लेज पूरा एंड सेमेस्टर के लिए जो है वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, और मैक्सिमम उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस देना जिन सब्जेक्ट्स में आपको गैप नहीं दी गई है, ठीक है। जिन भी पेपर्स को आपको एक दिन का जो गैप है वो नहीं दिया गया है उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जितना मुझे अभी एक्सपीरियंस है, जैसे अभी हमारी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हुई फाइनल ईयर में, तो एक सब्जेक्ट था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, उसको एक भी दिन का जो गैप है वो नहीं था। पेपर जो है वो 2 बजे से लेकर तो 4:30 बजे तक हुआ, और उसके बाद अगले ही दिन जो है वो दूसरा पेपर था। तो उस पेपर को पढ़ने के लिए गाइस बिल्कुल भी जो टाइम है वो नहीं मिला था, क्योंकि 4:30 बजे पेपर छूटा, उसके बाद आने तक ही 5:30 बज गए। उसके बाद थोड़ा सो लिया क्योंकि सुबह उठना पड़ता पेपर को पढ़ने के लिए। फिर ये सारी चीज़ें होते होते 9 बजे जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट किया गया। फिर 9 बजे से 12-1 तक पढ़ा और फिर सुबह उठ के पढ़ा, तो पूरा जो सिलेबस है वो कवर करना मुश्किल है। तो मैंने भी ऐसा किया था कि पहले से 1-2 यूनिट जो है वो अच्छे से पढ़ के रखे थे, ताकि पासिंग के ऊपर जो है वो खतरा ना आए, वो निकल जाए इजीली, और फिर जितना हो सकता है उतना पढ़ लो, ठीक है। तो ट्राई करो जिन सब्जेक्ट्स में गैप नहीं है उनका 1-2 यूनिट पहले से ही करके रखो, ताकि आपको पासिंग का कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना आए। और जिनको गैप है उनको आप थोड़ा लाइटली जो है वो ले सकते हो, जैसे 1-2 दिन का गैप है उन सब्जेक्ट को, तो उनका 1-2 यूनिट अच्छा मतलब ऊपर से आप जो है वो पढ़ के रख सकते हो। तो आपको जो है वो इजीली फिर जब आप उसका प्रिपेयर करोगे तो वो जो है वो इजीली निकल जाएगा। बट जिनको गैप नहीं है उनका पहले पढ़ के रखना, नहीं तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। साथ ही में आप डिकोड जो बुक्स है उनका यूज़ कर सकते हो। बुक्स में जो सिलेबस ऊपर दिया रहता है, जो कॉन्टेंट्स नहीं, जो सिलेबस होता है, सिलेबस से रिलेटेड जो चीज़ है वो पढ़ना, क्योंकि मेनली जो चीज़ है वो सिलेबस से ही जो है वो आती है। और अगर आपको M3 होगा या फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होगा तो उनके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी ज़रूर करके जाना, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक कंसेप्ट पे ही जो है वो आते हैं या फिर सेट होते हैं। बस वैल्यूज़ या फिर उसके कैसे सॉल्व करने का जो भी मतलब स्ट्रैटेजी होते हैं उसमें ही थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो रहता है। तो मेन जो भी टॉपिक्स है उनको बिल्कुल स्किप मत करना, उनको ज़रूर करके जाना। आप इजीली जो है वो पास हो सकते हो। और इनसेम में अगर आपका स्कोर अच्छा रहेगा और एंड सेम में अगर एवरेज भी रहेगा तब भी जाके आपका जो पॉइंटर है वो बहुत बढ़िया जो है वो बन सकता है। तो अब यही सोच के चलो कि एग्ज़ाम इन्हीं डेट्स पे जो है वो होने वाली है, और जितना हो सकता है उतना अच्छा प्रिपरेशन करो ताकि आपको बहुत ही बढ़िया जो पॉइंटर है वो मिले, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर प्रिपरेशंस।